हिमनशैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम करना की आवाम, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जो आप बखूबी जानते हैं, हमारे घबरा के जवेद साहब जो आप बुखलाट में आके ये बात कहते हैं कि अगर पीसी जीत गई तो यहाँ की मस्जिदें, दरसगाह और कब्रिस्तान उखाड़े जाएंगे। उनकी एक वीडियो जो चढ़ी है, जिस वक्त उन्होंने ये कहा, अपनी ज़बान से ये बात कही कि मैं यहाँ पे जब कैबिनेट मीटिंग थी उस वक़्त मुझे यहाँ पे गिरफ़्तार किया गया, जेल में डाला गया। उसके बाद मुझे अल्ताफ़ बुखारी साहब ने छुड़ाया और अल्ताफ़ बुखारी साहब का सदका उन्होंने दूसरा बोला, जिस तरह मैं नहीं कह सकता हूँ कि उसने मेरा सब कुछ, मेरा करियर बनाया। और ये भी कहा कि पीसी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिल के कुचनसी को मतलब तोड़ाया। वो वीडियो भी उनकी चढ़ी। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे अच्छी हुई और उस वक़्त कैसे बुरी थी, इनकी ज़बान के मुताबिक इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारी कुचनसी के साथ जुल्म किया है। मेरे ख्याल में करना के अंदर इस वक्त का जो माहौल है, 150 आदमी साथ में लेते हैं और 100 आदमी साथ में लेते हैं और जाके हर गांव में 10-5 आदमी मुश्किल से जमा करके नारे लगाते हैं कि फ़लानी अवाम जिंदाबाद, फ़लानी अवाम जिंदाबाद। ग्राउंड लेवल आप लोग चेक करें, इस वक्त पीसी 15,000 से ज़्यादा वोट लेके जा रही है। और डॉक्टर नसीर साहब का किरदार, डॉक्टर नसीर साहब का अखलाक, डॉक्टर नसीर साहब की अपनी सर्विस के मुताबिक लोगों के साथ अच्छा किया हुआ इस वक्त सामने आ रहा है। इंशाअल्लाह लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह खामोशी से लोग हमारे बैठे हुए हैं और अपने वादों पे, अपने मतलब सहारे पे डॉक्टर नसीर साहब के साथ दिन पे दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। और जहाँ भी डॉक्टर नसीर साहब जा रहा है, वो ना वीडियो बनाने देता है, ना नारे मरवाने चाहता है, ना लोगों को बदनाम करने चाहता है। तो उसका एक ही बात है कि भाई मुझे मतलब वोट दे दो। और लोग कहते हैं आप वोट मांगने क्यों आते हो, हम तो आपको यहीं से वोट देंगे। लेकिन डोर टू डोर खुद घूम रहे हैं, डोर टू डोर लोग उनको मतलब उनकी बड़ी इज्जत कर रहे हैं। मैं तमाम करना के लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और अर्ज़ करना चाहता हूं कि आप लोग परामन बैठें और इनके वो नारेबाजियों से और वो 200 आदमी जो लेके घूम रहे हैं, वो उनके पास वही लोग हैं, वही चेहरे हैं। बाकी अवाम इनके साथ नहीं है। इंशाल्लाह इनके पुराने सब रिकॉर्ड लोगों के पास हैं। इनके किस किस घरों में फंड्स खर्च किए हैं वो भी लोगों के पास मौजूद हैं। इनकी डीडीसी साहिबा ने क्या काम किए हैं वो भी लोगों के पास हैं। 4.5 साल में इन्होंने क्या किया है वो भी लोग बखूबी जानते हैं। अगर इनमें दम है तो हर घर में जाएं, लोग किस तरह जवाब देंगे। लेकिन इन्होंने वही घर पकड़े हैं जो इनके अपने हैं। वहाँ पे 10-5 आदमी जमा किए और 100 आदमी बैठा तो बस नारे शुरू कर दिया। मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ़ारूक अब्दुल्ला को भी आप जानते हो, 1986-87 का इलेक्शन भी जानते हो। 1986 और 87 में इसने मतलब जमात इस्लामी के साथ क्या सलूक किया। नारा जो उनका नारा था निज़ाम मुस्तफ़ा, उसको भी इन्होंने मिटाया। और इन्होंने अपनी कुर्सी के लिए रिश्तेदारी किन लोगों के साथ की, गैर मजहबों के साथ रिश्तेदारी भी जोड़ी। आज उन लोगों को ये पाक और साफ करके यहाँ पे मतलब दूसरों को बदनाम करते हैं। गनी लोन का भी आपको पता है, ईदगाह में जब शहीद हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, वो भी आपके लोगों के पास सामने है। बीजेपी में जब सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी को मतलब उनकी हुकूमत तोड़ी तो इन्होंने उसको बीजेपी से बाहर निकाला। और बीजेपी में उमर अब्दुल्ला को फॉरेन मिनिस्टर बनाया, वो भी लोगों के पास सामने है। आज की ये बात है कि आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस जो है अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही है और ना किसी के साथ इसका वास्ता है और ना आगे किसी के साथ वास्ता रहेगा। बाकी रह के अल्ताफ़ बुखारी साहब के रिकॉर्ड भी आपके पास हैं और उसके बारे में इन्होंने खुद कहा है कि अल्ताफ़ बुखारी साहब
जब मतलब उसको मिरर नहीं देखा, उसको इसको मैंडेट नहीं दिया, इन्होंने खुद कहा कि मेरा मिरर नहीं देखा और तब मैंने पार्टी छोड़ी। और आज उनके खिलाफ मतलब बदनामियाँ करते हैं, तमाम लोगों के साथ पास बातें हैं, कलमे भी हैं, खुदा को हाज़िर नाज़िर भी जो इन्होंने कहा वो भी लोगों के सामने है, फैसला लोगों के हाथ में है। 8 कैंडिडेट मतलब मैदान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो अल्लाह को बेहतर है अल्लाह उसी को इंशाअल्लाह जिताएगा। तमाम करना कि लोग दुआ करें कि जो आवाम के लिए करना के लिए बेहतर होगा अल्लाह उसी को कामयाब करे। और वोट जो है बैत है, सोच समझ कर डालें। ऐसा ना हो कि हमारे करना के ऊपर ऐसा आदमी मतलब आ जाए जो लोगों को पहले हाल हुआ वही हो। तो लिहाजा अपनी तमाम चीज़ें देख के वोट कास्ट करें और डॉक्टर नसीर साहब को इंशाअल्लाह भारी अक्सर से जीतेंगे और आप लोगों को उसको जिताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। एक बार जब 2012 में करना में कैबिनेट मीटिंग हुई, वहां पे मैंने प्रोटेस्ट किया और मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझे जेल मार दिया गया। जब मैं जेल में भरा गया उसके बाद और उसमें मुझे अगर मेरी मदद किया वो उस वक्त भी अल्ताफ बुखारी साहब ने की। आप यकीन मानिए अगर जावेद मिर्चाल आपके सामने खड़ा है वो अल्लाह की मदद से और उसी अल्ताफ बुखारी साहब की जूती के सदके। लेकिन मेरे लिए और मेरे कौम के लिए जो इंसान बेहतर है, मैं अल्लाह और उसको गौर आके कहता हूँ सिर्फ अल्ताफ बुखारी साहब की जात है। उनमें से सबसे बड़ा रोल जो डिलिमिटेशन कमीशन के साथ उन्होंने 420 करके इस इलाके को करना के साथ जोड़ा, वो पीपल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमातें हैं।